नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आद्या उस चोर के पीछे भाग रही होती है जिस चोर ने अनुपमा का पर्स चुराया होता है। फिर भागते भागते वो अचानक एक मटका उस चोर पे फेंक देती है। फिर वो चोर नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। फिर उस चोर को पकड़कर आद्या उसे बोलने लगती है कि शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए। तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश का नाम खराब होता है। फिर आद्या उस चोर को कहती है कि बैग छोड़ और मुझे देखना है कि कोई फ़ोटो आईडी कुछ तो होगी ना, तो मैं पता करूँगी वो किसकी पर्स है। फिर वो चोर आद्या को बोलता है कि तू भी तो लूटती है ना लोगों को। आद्या फिर उसे ये बोलती है कि मैं तेरी तरह चोरी नहीं करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो अपने बच्चों के लिए करती हूँ, इसलिए वो बैग दे अभी के अभी मुझे। फिर आद्या उस चोर से बैग को छीनने की कोशिश करती है, तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आद्या फिर पुलिस को देखकर घबरा जाती है और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इस चोर ने एक लेडी का पर्स चुराया था तो ये लीजिए उनका पर्स, ये कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा भी प्रेम के साथ वहाँ आकर पहुँच जाती है और उस चोर को पकड़ती है और उसे बहुत मारने लगती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, हाथ पैर ठीक है तो कुछ काम कर लिया कर बेशरम। फिर अनुपमा पुलिस वालों को ये बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब आपने जो ये पर्स पकड़ा है ये मेरा पर्स है जिसे इस चोर ने लेकर भागा था। फिर प्रेम प्रेम ये बोलने लगता है कि इस चोर को तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए और हवालात के दर्शन करवाइए। फिर पुलिस उस चोर को वहाँ से ले जाती है। फिर अनुपमा ये कहने लगती है कि उस लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा जी, आप हमेशा उसका भला करना। फिर अनुपमा उसके पर्स को खोल के देखने लगती है। फिर प्रेम अनुपमा के पर्स को देख लेता है जिसमें अनुज और आद्या की फ़ोटो होती है और ये बोलने लगता है कि पर्स में इंसान उसी का फ़ोटो रखता है जो बहुत खास हो, आप इसी के लिए ही यहाँ पर आई हैं ना। फिर अनुपमा कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती है। फिर तभी इसी बीच आद्या रास्ते में एक कोने पर आकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि पुलिस को और कोई काम नहीं है क्या, जहाँ जाओ वहाँ ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे पूरे गुजरात की पुलिस द्वारका में आ गई हो। वैसे मुझे पुलिस से डर नहीं लगता, पर जब भी मैं पुलिस को देखती हूँ तो हाथ पैर कांप जाते हैं मेरे और पुराना सब कुछ याद आ जाता है। वैसे एक बात तो अच्छा हुआ जो उन आंटी का खोया था उन्हें वो मिल गया। फिर तभी दूसरी ओर अनुपमा प्रेम को शुक्रिया करते हुए कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और द्वारकाधीश के बारे में बोलने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई मन्नत मांगने सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्रेम फिर ये बोलता है कि वैसे जिस लड़की ने उस चोर को पकड़ा था मैं उसे जानता हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि अच्छा तुम जानते हो। ये बोल रही होती है तभी अंश वहाँ भागा भागा अनुपमा के पास आता है और घबराते हुए पूछता है कि आप ठीक तो हो ना अनुमा, वो मुझे पता चला कि आपका बैग कोई चोर लेकर भाग गया था तो आप मुझे कॉल कर लेते ना। अनुपमा फिर अंश को कहती है कि आराम से शांति रख, बैग मिल गया है मेरा अब, और इस लड़के प्रेम ने मेरी हेल्प की। तभी प्रेम और अंश एक दूसरे को हेलो कहते हैं और मिलते हैं। फिर प्रेम अनुपमा को पूछता है कि क्या ये आपका बेटा है। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं नहीं ये मेरा पोता है। प्रेम फिर बोलता है कि पर आप तो किसी भी एंगल से दादी नहीं लगती। फिर इसी बात से अंश और अनुपमा हंसने लगते हैं। फिर अंश अनुपमा को ये बोलता है कि अनुमा, आश्रम वालों ने जिस लड़की को भेजा था वो अभी तक आई नहीं है, वो ढूंढ रही होगी, क्या मैं उसे कॉल करके बुला लूँ यहाँ पर। अनुपमा फिर बोलती है कि पर वो है कहाँ पर, अब तक आई क्यों नहीं। तभी एक आदमी वहाँ आता है जिसका नाम सत्तू होता है, आकर अनुपमा को और अंश को बोलता है कि आप लोगों को रहने के लिए रूम चाहिए ना, समझ लो मिल गया रूम, ऐसा तगड़ा बंदोबस्त करूँगा कि आप देखकर खुश हो जाओगे। अनुपमा फिर बोलती है कि पर हमने तो पहले से ही एक आश्रम से बोल कर रखा है, उस आश्रम का नाम है शिशु छाया आश्रम। फिर इस आश्रम का नाम सुनते ही सत्तू ये बोलने लगता है कि कहाँ आप लोग इन फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ रहे हो, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलो, एक से एक बढ़िया कमरा दिखाऊंगा वो भी डिस्काउंट में। तभी प्रेम भी उस आदमी सत्तू को पहले से जानता हुआ होता है और अनुपमा को बोलता है कि आप लोग सत्तू पे विश्वास कर सकते हो, मैं उसे जानता हूँ। अंश फिर अनुपमा को ये बोलता है कि अनुमा अब तो शाम होने लगी है तो कहाँ ढूंढेंगे हम उन आश्रम वालों को, तो इसी सत्तू के साथ चले जाते हैं, क्या पता वो आश्रम वाले सच में फ्रॉड हो। अनुपमा भी फिर अंश की बात मान जाती है। फिर अनुपमा प्रेम को मजाक करते हुए बोलती है कि एक बात और, तुम अगर कहीं पे दोबारा जाओ बाहर ना तो स्कूटी को छोड़कर पैदल ही चले जाना। ये बोलते हुए अनुपमा वहाँ से हंसकर चली जाती है। फिर प्रेम भी अनुपमा की बातों से हंसने लगता है। फिर सीरियल के अगले सीन में व्यास अंकल आद्या पे गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है, फिर भी तुम नहीं गई और मना कर दी, इसलिए इस बात का फ़ायदा सत्तू उठा दिया और उन्हें गंगवानी के गेस्ट हाउस में लेकर चला गया। पता है तुम्हें तुमने हमारा कितना नुकसान किया है और नाम खराब हुआ वो अलग। राही कारोबार में ऐसा नहीं चलता है, अपने अकड़ और गुस्से को साइड में रखना पड़ता है। आद्या फिर ये व्यास अंकल को बोलती है कि मुझे माफ़ करना व्यास अंकल, मुझे अहमदाबाद का नाम सुनकर ही मेरा एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनसे भी अच्छा दूसरा कस्टमर आपको लाकर दूंगी। और एक और बात, वो मेरी अकड़ नहीं थी बल्कि दर्द था। ये बोलकर आद्या वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह हाउस में बाहर लड्डू बना रही होती है और बोलने लगती है कि अनुपमा को अगर जाना ही था तो दशहरा के बाद ही चली जाती ना, त्यौहार में तो लोग अपने घर वापस आते हैं, लेकिन ये अनुपमा भारत भ्रमण के लिए चली गई। त्यौहार में पता है कि कितने काम होते हैं और अब सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, किंजल और पाखी तो किसी काम की नहीं है।
फिर ये बात किंजल सुन लेती है और बा के पास आकर बोलती है कि बा, जब आपको पता है कि कोई ये सब नहीं कर रहा है तो आपको भी ये सब छोड़ देना चाहिए ना। टाइम के साथ आपको भी बदलना चाहिए बा फिर किंजल को ये बोलती है कि वक्त बदलते हैं लेकिन संस्कार नहीं बदलते। किंजल फिर बा को ये बोलती है कि बा प्लीज़, कोई काम सिर्फ इसलिए करना क्योंकि हम सदियों से करते आए हैं, ये कोई सेंस तो नहीं बनता ना। हमें अपनी कन्वीनियंस भी देखनी चाहिए। जब हम बाहर से सब कुछ खरीद सकते हैं तो क्यों घर पे बना के टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करना हमें। बा फिर बोलती है कि जब मैं मर जाऊंगी ना तब तू बाहर से मंगवा के खा लेना, इसलिए अभी मेरे हाथ का खाना खा लो वरना इसके लिए भी तरस जाओगे तुम लोग। तभी वहाँ माही आ जाती है और बा को बोलने लगती है कि बा आप लड्डू बना रही हैं, तो ठीक है मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। ये देखकर फिर किंजल बोलने लगती है कि ये देखो मम्मी ने एक और अनुपमा रेडी कर लिया है। माही फिर किंजल को जवाब देते हुए बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है एक वक्त पे आपको भी सब लोग छोटी अनुपमा के नाम से जानते थे। किंजल फिर ये बोलती है कि वही तो, उस सब के लिए आज भी मैं पछता रही हूँ, कल को तुम भी पछताओगी। तभी पाखी और ईशानी अचानक घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तभी बा उनको रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी कहाँ जा रही हो। पाखी फिर बोलती है कि पार्लर जाना है बा, इसलिए ईशानी को लेकर जा रही हूँ। तभी वो दोनों जा रही होती हैं। तभी अचानक उनका पर्स गिर जाता है और उसमें से कुछ पैसे बाहर गिर जाते हैं। फिर सब लोग वो पैसे देख लेते हैं। फिर बा आकर पाखी और ईशानी को पूछताछ करती है और बोलती है कि बताओ इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। किंजल तभी ये बोलती है कि अरे बा, आजकल ये इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इवेंट्स अटेंड करने के लिए, तो ईशानी को भी मिलते होंगे लेकिन ये लोग कभी बताएंगे नहीं ताकि इन्हें घर में कभी पैसे देने ना पड़ जाए। ईशानी फिर बोलती है कि हाँ मिलते हैं पैसे, लेकिन मेरे सारे पैसे मेकअप्स पे खर्चे हो जाते हैं। पाकि भी फिर ये बोलते हैं कि बा, और आने जाने के लिए कैब भी बुक करनी पड़ती है, तो सारा खर्चा मिलाकर 500 रुपये तक नहीं बचते हमारे पास। किंजल फिर पाखी को बोलती है कि अगर 500 रुपये भी नहीं बचते तो इतनी मेहनत करते क्यों हो, आराम से घर पे बैठो ना। पाखी फिर किंजल को ये कहती है कि अच्छा आप घर पे बैठ के मेरी ईशानी भी आपकी परी की तरह दिन भर खाती रहेगी क्या। आप भी तो जॉब करती ना भाभी, अच्छे खासे पैसे कमाती हैं, लेकिन आज तक इस घर में एक पैसा तक नहीं दिया आपने। किंजल फिर बोलती है कि तोशु तो देता है ना, मैं ना दूँ तो क्या हुआ। पाकि फिर बोलती है कि अच्छा वैसे तो मेरी भाई से आपको हज़ारों प्रॉब्लम है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो तोशु भाई ही देंगे। किंजल फिर बोलती है कि तोशु दे या मैं दूँ, दे तो रहे हैं ना, पर क्या तुम माँ बेटी देते हो पैसे। फिर किंजल और पाखी के बीच बहुत ज़ोर से बहस हो जाती है। तभी बाई बोलने लगते हैं कि बस करो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो फिर भी अनुपमा पे बोझ बने बैठे हो। तुम लोगों से तो वो अनुपमा अच्छी है जो इस उम्र में इतने लोगों को पाल रही है, वो चाहती ना तो तुम लोगों की तरह अपने पैसे बचा सकती थी। किंजल फिर बा को ये बोलती है कि बा, इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्त में रह रहे हैं, इसीलिए अगर सबके सब पैसे देने लग जाए ना तो मुझे आकर तब बताइएगा। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के अगले सीन में आद्या कुछ मुसाफिरों को अपने आश्रम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलने लगती है और बोलती है कि आप लोग एडवांस के पैसे दे दो, ये जगह कभी भी आपके हाथ से निकल सकती है। फिर वो लोग आद्या के झूठ में फंस जाते हैं और उसे एडवांस के पैसे देने लग जाते हैं। फिर आद्या उन मुसाफिरों को ये भी झूठ बोलने लगते हैं कि इन पैसों पे इतने अच्छे लोकेशन, व्यू, इंटीरियर, डेकोर आपको पूरे द्वारका में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है और पीछे से बोलता है कि तो फ़ोटो दिखाइए ना, इतनी अच्छी जगह द्वारका में है, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी वहीं पे रुकूंगा, तो आप प्लीज़ फ़ोटो दिखाइए। आद्या फिर ये बोलती है कि हम फ़ोटो नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ोटो दिखाने से नज़र लग जाती है। प्रेम फिर बोलता है कि तो फ़ोन पे टीका लगा देंगे हम लोग। तभी आद्या प्रेम के पास आकर उसे धीरे से बोलने लगती है कि मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकती क्योंकि आश्रम वैसा नहीं है जैसा मैंने बढ़ा चढ़ाकर इनको बोला है, तो चुप रहो। फिर प्रेम जोर से बोलने लगता है कि तो फिर आप झूठ बोल रही हैं। और तभी ये बात वो मुसाफिर भी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि मतलब इतनी देर से आप हमें झूठ कह रही थी। फिर आद्या उनको ये बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि इस लड़के प्रेम ने झूठ बोला है। फिर वो मुसाफिर आद्या से सारे पैसे छीन लेते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं रहना आपके साथ, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी आद्या फिर प्रेम को गुस्सा करते हुए बोलने लगती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने ये सब किया मेरे साथ। प्रेम फिर ये बोलता है कि मैंने तुम्हें झूठ बोलने से बचाया, क्योंकि झूठ बोलकर कमाए हुए पैसे कभी काम नहीं आते। आद्या फिर प्रेम को बोलती है कि तुम्हारे पास घर है, माँ बाप हैं। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ है। आद्या फिर बोलती है कि तो तुम नहीं समझोगे, क्योंकि भूख सबसे बड़ी चीज़ होती है, सच एक ऐसी लग्जरी है जो हम जैसे गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रेम फिर ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो दुनिया के सारे गरीब बेईमान और सारे अमीर सच्चे होने चाहिए। ऐसा होता नहीं है मैडम, बल्कि गरीबों की सबसे बड़ी दौलत ही उनकी सच्चाई होती है। आद्या फिर ये बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी इन डायलॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन पैसों की ज़रूरत है जो तुम्हारी वजह से चले गए। प्रेम फिर ये बोलता है कि बेईमानी से कमाए हुए पैसे का जाना ही अच्छा है मैडम। आद्या फिर ये बोलती है कि ये बात एक पैसे वाला इंसान ही कह सकता है, वो नहीं जिसके सर पे छत और पैरों के नीचे ज़मीन ना हो। आद्या फिर ये बोलती है कि अब आइंदा तुम गलती से मुझसे टकराना मत। ये बोल रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो प्रेम एक जगह पे नीचे गिर जाते हैं। आद्या फिर उठने लगती है और प्रेम को बोलती है कि आगे से मेरा रास्ता मत काटना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के अगले सीन में तोशु को अनु की रसोई का एक वर्कर महिला ये बोलने लगती है कि अनुपमा बहन
का नियम है तोशु भाई कि हम खाने में बाहर के मसाले नहीं डाल सकते, तो फिर हम ये कैसे डालेंगे। तभी वहाँ जानकी बहन आती है जो कि उसी वर्कशॉप में काम कर रही होती है और आकर तोशु को बोलती है कि ये हम नहीं करेंगे। तोशु फिर ये बोलता है कि जानकी का कि माना कि आप सालों से अनु की रसोई से जुड़ी हुई है, लेकिन जितना बोला जा रहा है उतना ही किया कीजिए, मुझे बिजनेस सिखाने की कोशिश मत करिए। जानकी बहन फिर तोशु को ये बोलते कि इतने सालों में तेरी मम्मी तुझे बिजनेस नहीं सिखा पाई तो ये जानकी क्या सिखाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये बाहर के मसाले इस्तेमाल नहीं हो सकते। तोशु फिर ये बोलता है कि देखिए मम्मी से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है और उन्हें इन मसालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हमारे मसाले और ये बाहर के मसाले में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो और ये मसाले लेकर जाओ और बड़े वाले डिलीवरी में इसे ही यूज़ करना। फिर तोशु जानकी बहन को ये भी बोलता है कि भले ही अनु की रसोई को मम्मी ने शुरू किया हो, लेकिन इसका असली करता धरता मैं हूँ, इसलिए अगर मैं यहाँ 2 दिन ना रहूँ ना तो ये रसोई जल्दी से बंद हो जाएगी। फिर जानकी बहन तोशु को ये कहती है कि ये रसोई सिर्फ अनु बहन की सूझबूझ और हम बहनों की मेहनत की वजह से चल रही है, समझा, और इसीलिए असली करता धरता अनु बहन है, तू नहीं। इसीलिए अभी के लिए ये बाहर के मसाले मैं सिर्फ अनु बहन के कहने पर लेकर जा रही हूँ। तोशु फिर ये बोलता है कि ठीक है लेकर जाइए और जल्दी से काम पे लग जाइए क्योंकि हमें टाइम पे डिलीवरी जो करना है। फिर वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद तोशु फिर ये बोलने लगता है कि मम्मी से ज़्यादा तो ये जानकी देवी अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती हैं। पाकी फिर तभी ये सारी बातें सुन लेती है और आकर तोशु को बोलती है कि भाई आपको तो पता है ना कि मम्मी को रेडीमेड मसाले पसंद नहीं है, इसलिए वो घर के मसाले यूज़ करती हैं। तोशु फिर ये बोलता है कि तुझे पता है ये मसाले कितने महंगे होते हैं, बिजनेस ना मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से चला जाता है, और तुझे पता है ये मसाले वाले हमें कॉस्ट कटिंग पे 10% डिस्काउंट भी देने वाले हैं। पाकी भी ये सुनकर खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तो सही है, लेकिन अगर मम्मी को ये सब पता चल गया तो तोशु फिर ये बोलता है कि कैसे पता चलेगा। पाकी फिर बोलती है कि मम्मी तो सूंघ कर बता देगी कि कौन सा मसाला डाला गया है खाने में। तोशु फिर ये पाकी को बोलता है कि तू मुझे डरा मत पाकी, अब इतनी मुश्किल से मम्मी बाहर गई है, जीवन में थोड़ी शांति आई है तो उसे रहने देना। पाकी फिर ये बोलती है कि हाँ ये भी सही है, और मैं तो कहती हूँ कि मम्मी का मन द्वारका में ही लग जाए, वो वहीं पर रुक जाए, और रही बात बिजनेस की वो तो आप संभाल ही लोगे। फिर दूसरे सीन में अनुपमा द्वारका के घाट के किनारे जा रही होती है और जाते जाते वो कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि कान्हा जी, जिस तरह से दशहरा के दिन आपने श्री राम और रावण का युद्ध का अंत किया था, उसी तरह से मेरी लड़ाई का भी अंत कर दीजिए ना, इस माँ को अपनी बेटी से मिलवा दीजिए ना प्लीज़ कान्हा जी। फिर इसी बीच प्रेम भी कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए रास्ते पर जा रहा होता है और कहता है कि कान्हा जी आप तो जानते हैं ना कि मैं मांगने में यकीन नहीं करता, हमेशा साइलेंट मोड पर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हमारे लिए सोचते हैं आप वो अच्छा ही होता है, इसलिए आपको मेरे लिए जो ठीक लगे आप वही कर देना। फिर अनुपमा घाट पे पूजा कर रही होती है, तभी वो अचानक आद्या को पीछे से देखने लगती है और अंश को कहने लगती है कि उस लड़की को ज़रा रोक, क्योंकि ये वही लड़की है जिसने कल चोर को पकड़वाया था, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूँ, इसलिए जा ना अंश, रोक उसे। अंश फिर ये कहता है कि अनुमा आपको आद्या फुई के रूप में हर लड़की को देखकर ऐसा लगता है, इसलिए क्या पता वो और कोई हो। अनुपमा फिर से ये बोलने लगती है कि मुझे उसे थैंक यू बोलना है, इसलिए मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। अंश फिर अनुपमा को रोकता है, बोलता है कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, वहाँ जाके आप चैरिटी करने लग जाओगे, क्या पता उस लड़की ने आपका फ़ायदा उठा लिया तो। अनुपमा फिर से जिद करने लगती है, तो अंश ये बोलता है कि ठीक है एक काम करो अनुमा, आप यहाँ पे पूजा अपनी पूरी करो, मैं जाकर उसे शुक्रिया कहकर आता हूँ। फिर अंश वहाँ से चला जाता है और आद्या के पीछे आता है और आद्या को पीछे से बुलाने लगता है। तभी आद्या जब पीछे मुड़ती है और अंश को कहती है कि क्या मैं जानती हूँ आपको। अंश फिर बोलता है कि पता नहीं। आद्या फिर बोलती है कि तो फिर क्या आप मुझे जानते हैं। अंश फिर बोलता है कि नहीं तो। आद्या फिर बोलती है कि अगर जानते नहीं हो तो रोका क्यों। अंश फिर बोलता है कि थैंक यू बोलने के लिए रोका आपको, क्योंकि कल आपने उस चोर से मेरी दादी का पर्स जो बचाया था इसलिए। आद्या फिर बोलती है कि वेलकम, और फिर ये भी बोलती है कि वैसे मेरे शहर में ना खोए हुए मिलते हैं, मिला हुआ कभी नहीं खोता। अंश फिर बोलता है कि खोए हुए मिलते हैं, ये सही कहा आपने, इसी उम्मीद से तो हम भी यहाँ पर आए हैं। आद्या फिर ये बोलती है कि आपका कुछ खो गया है क्या। अंश फिर बोलता है कि हाँ, पर मुझसे नहीं, मेरी दादी से खोया है। वैसे ये सब बातें छोड़िए और आपका नाम क्या है ये बताइए। आद्या फिर ये बोलती है कि मेरा नाम राही है। अंश फिर बोलता है कि राही बहुत अच्छा नाम है। आद्या फिर अंश को भी पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अंश फिर अपना नाम बताने वाला ही होता है, तभी माइक पे अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है, तो आद्या को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर आद्या बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह हाउस में ईशानी अपना बैग लेकर कहीं बाहर जा रही होती है, तभी बा उसको देखकर ये रोकते हुए पूछती है कि तू कहाँ जा रही है। तभी पाखी बा को बोलती है कि बा जाते वक्त टोकना ज़रूरी है क्या। बा फिर ये बोलती है कि नहीं, जाते वक्त बता के जाना ज़रूरी है। ईशानी फिर बा को बोलती है कि सूरत में मेरा एक दिन का सूट है। फिर बा ये बोलती है कि तू अकेली जाएगी क्या। ईशानी फिर बोलती है कि हाँ मोटी बा, मैं दुनिया में भी तो अकेली आई थी ना। बा फिर ये बोलती है कि हाँ आई थी दुनिया में तो अकेली, और आके सीधे तेरी माँ के गोद में गिर गई थी, और वहाँ सूरत में कौन सी तेरी दूसरी माँ है जो तेरा ख्याल रखेगी। पाकी फिर ये बोलती है कि ईशू अब छोटी बच्ची नहीं है बा,
बा फिर ये बोलती कि वही तो मैं बोल रही हूँ कि तेरी बेटी अभी छोटी नहीं है और वहाँ अनजान लोगों के सामने उसे ऐसे अकेले भेजने में कौन सी समझदारी है। बापूजी फिर ईशानी से पूछते हैं कि बेटा क्या तू उनको जानती है जहाँ तू जा रही है। ईशानी फिर ये बोलती है कि बापूजी मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ, उनके साथ शादी करने नहीं जा रही हूँ कि उनकी कुंडली देखती फिरूंगी हर जगह। माही फिर ईशानी को ये बोलती है कि ईशू बापूजी तेरे लिए चिंतित है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ईशानी फिर माही को ये बोलती है कि इस देश में लड़की पैदा होना ही पाप है, क्योंकि कहीं जाना हो तो 1000 तरीके की परमिशन लो, 1000 सवालों का जवाब दो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। माही फिर ईशानी को समझाते हुए कहती है कि पर घर वालों को पूछ के जाने में कोई बुराई नहीं है ईशू। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि घर वालों को पता ही ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाकी फिर माही को बोलती कि तुम चुप रहो माही, यही अगर अंश करता तो क्या आप लोग उससे इतने सवाल करते बा। फिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग। बा फिर ये बोलते कि माही सही तो बोल रही है, ईशानी पर मुझे भरोसा है पर दुनिया वालों पर नहीं है। पाकी फिर बा को गुस्से करते हुए बोलती है कि आपकी इसी सोच ने मुझे लाइफ में कभी कुछ करने नहीं दिया, तो अब कम से कम मेरी बेटी के साथ तो ऐसा मत करिए। बा फिर ये बोलते कि पहली बात तू कभी हमारे कहने पे रुकी नहीं, और दूसरी बात तू ऐसी कौन सी मिस वर्ल्ड बनने जा रही थी जो हमारे वजह से नहीं बन पाई। पाकी फिर बोलती है कि तो मेरी बेटी तो बन सकती है ना, मेरे अधूरे सपने मेरी बेटी तो पूरा कर सकती है ना। फिर इतना बा को बोलने के बाद पाकी ईशानी को आकर बोलती है कि लोगों को जो बोलना है बोले ईशू बेटा, तू बस जा और अपना करियर बना। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शनिवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।